आप क्लास 10th यूपी बोर्ड में है और कल आपका इंग्लिश का एग्जाम है। ये वीडियो एक लास्ट मिनट टिप के रूप में काम करेगी और आपके सारे डाउट कि पेपर कैसे करें, 3 घंटा कैसे बिताएं कि इंग्लिश का पेपर टॉप कर जाए, जो एसएसटी और हिंदी में गलतियां हुई वो गलती ना हो। तो ये वीडियो आप देखिएगा। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि इंग्लिश का पेपर कैसे टॉप करे जाए। मेरा 100 में 94 नंबर था, आपका 94 से भी ज्यादा आएगा। मैंने जो गलतियां की वो आप नहीं करेंगे और मैं जो कॉपी में किया वो आप करेंगे, आपके में मार्क्स आएंगे। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि ये वन शॉट लीजिए, ये लेक्चर लीजिए, ये देखिए वो देखिए। आप अभी तक जो पढ़े आप बहुत अच्छा पढ़े। अब आगे जो आप कल 3 घंटे में करेंगे वो आपको समझ में आएगा। तो 3 घंटे को एक बेहतर 3 घंटे बनाने की, आपके लाइफ के बेस्ट एग्जाम बनाने की गारंटी मेरी है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं रितुंजय सिंह यादव आपका स्वागत करता हूँ RSV कोचिंग सेंटर। देखिए गाइस, ये वीडियो इंग्लिश का एग्जाम है। वीडियो इंग्लिश के एग्जाम के ऊपर है। तो इंग्लिश का पेपर में जो आपका 70 मार्क्स आएगा वो किस तरह बटा हुआ है, ये पूरा अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो MCQ आएगा वो 20 नंबर का आएगा। इस 20 नंबर में कुछ आपके सप्लीमेंट्री पोस्ट पोएट्री से क्वेश्चंस होंगे, 10 नंबर के लगभग वो, और ग्रामर और रीडिंग सेक्शन से भी MCQ पूछे जाते हैं। तो ये इसकी आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, फुल ऑन प्रैक्टिस। ये तो OMR बेस्ड है तो इस पर हम छेड़खानी नहीं कर सकते। जो भरेंगे वही आएगा, वही नंबर हमारा आना तय है। तो आगे जब ये रीडिंग सेक्शन, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर वाले सेक्शन है, जो कॉपी के 50 नंबर आपको बचे हुए हैं, इनको कैसे अपने कब्जे में करना है। तो इनको आप अगर कब्जे में कैसे करेंगे ये देखते हैं। रीडिंग सेक्शन से आपको 7 नंबर मिलने वाले हैं। तो जो आपके 15 मिनट जो आपको पेपर पढ़ने के मिलेंगे उनमें आप ये करेंगे कि रीडिंग सेक्शन आप पढ़ेंगे और उसमें कहाँ आंसर आपको मिलना है कि जो क्वेश्चन पहले आपको रीडिंग सेक्शन में नहीं, पैसेज पढ़ेंगे। पहले आप 5 के 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपको देना है, लिखना है, जिसके आंसर है। उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर आप एक बार पैसेज को पढ़ेंगे, फिर जहां से समझ में आए कि आंसर है माइंड में फिट कर लेंगे। और पेपर में एक पॉइंट भी कहीं नहीं रखना। आप ये प्रयास करेंगे कि अपना नाम रोल नंबर लिखने के अलावा आप पेपर में कुछ मत करिए, एक पॉइंट भी मत रखिए, बाद में आपको कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये आप रीडिंग सेक्शन उस 15 मिनट में करना है, आपको आपके माइंड में सेट करना है। और उस 15 मिनट में क्या करना है, राइटिंग सेक्शन के जो 10 नंबर है वहां से भी आपके 50 नंबर, ये 15 मिनट फिक्स कर देता है कि आपके 50 नंबर में कितने मार्क्स आएंगे। देखिए वो कैसे करता है कि जब आपको यहाँ लिटरेचर में जो 23 नंबर है, सबसे ज्यादा मार्क्स ये देता है लिटरेचर के 23 नंबर में, प्रोज में 10 नंबर, और ये any2 वाले नंबर 3 3 6 4 10 हैं। तो any2 के क्वेश्चन जो आते हैं इनको आप सिलेक्ट करिए। मैंने इसके पहले जो हिंदी के एग्जाम के पहले मैंने आपको बताया था एक वीडियो बनाकर कि क्या करना है। उसमें यही करना है कि इस 15 मिनट में आप वो क्वेश्चन सिलेक्ट कर लीजिए जिसे आपको करना है। बाद में ये 3 घंटे में मत करिए कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, टाइम वेस्ट हुआ। नहीं, आपको उस 3 घंटे के उस 3 घंटे 15 मिनट के उस 15 मिनट में कॉपी पाने से पहले ये सब सिलेक्ट कर लेना है कि मुझे कॉपी में लिखना क्या है। तो इसमें ग्रामर में भी आप देख लीजिए जो आपको समझ में आए कि ये हो सकता है। ज्यादा ग्रामर में आप उस टाइम दिमाग मत लगाइए, जो ना आए छोड़ते जाइए। अब देखिए लिटरेचर में भी आप यही करेंगे। 15 मिनट में आप सारी चीज जो any2 सेंट्रल आइडिया कौन से लिखेंगे, कौन सी पोयम। हाँ, और एक क्वेश्चन आता है कि ये 4 लाइन की पोयम, 4 लाइन की पोयम आती है और इसी के साथ साथ एक आता है क्वेश्चन लिखने को। तो पोयम में आप ये प्रयास करिएगा कि 4 लाइन की पोयम ही लिखिएगा, क्योंकि पोयम से फुल मार्क्स मिलने के जो ये 3 मार्क्स हैं वो कटते नहीं। तो नंबर न कटने के लिए आपको 4 लाइन की पोयम ही लिखनी होगी। पोयम कैसे लिखना है इसके एक डिटेल वीडियो में बनाया था कुछ दिन पहले, शुरू के जो आपके प्री बोर्ड से पहले भी बताया था कि पोयम कैसे लिखना है। इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, आप जाके देख लीजिएगा वो वीडियो एक बार। और सेंट्रल आइडिया पर भी पोयम
ये पोएम का पूरा उसमें कंप्लीट है। सेंट्रल आइडिया कौन आएगा, सेंट्रल आइडिया पर भी 4 मिनट आपको और देंगे। मतलब अगर 2x पे करके देखेंगे तो केवल 2 मिनट। इस 2 मिनट में आपको आ जाएगा कि ये 6 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे, ये वाले 6 नंबर। अब बात आती है कि ये सारे क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लिए, पेपर अब कैसे करना है। तो आज की लास्ट नाइट में आप क्या करेंगे। अगर आप बहुत पढ़े होंगे तो आप पूरी थ्योरी का मतलब ये जो लिटरेचर है, ग्रामर है, इसका एक बार आप ब्रीफ लीजिएगा। अगर कोई आप लाइव क्लास ज्वाइन करते हो तो लाइव क्लास लीजिएगा। अगर आगे आने वाले टाइम पर वो क्लास शेड्यूल्ड हो तो ले लीजिएगा। तो टीचर जैसे कह रहे हो वैसे एक बार करिएगा, केवल क्लास लेने के लिए। और इस 3 घंटे का तो मैं बता ही दिया आपको कैसे करना है। अब देखिए टाइम मैनेजमेंट। ये टाइम मैनेजमेंट मैं शुरू से ही करवा रहा हूँ आपका, उस 15 मिनट से ही मैं आपके टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दे रहा हूँ कि आप जब करेंगे कि 3 मिनट 3 मिनट 3 मिनट, उस 15 मिनट में 3 नंबर करते हुए 5 नंबर 6 नंबर, ये जो 10 नंबर 23 नंबर है, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कि आप पेपर में उतना ही लिखें, उतना ही पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही होगा कि आप पेपर में उतना ही लिखें जितना क्वेश्चन में पूछा गया है। ज्यादा पेज भरने से ये नहीं कि यहाँ पर राइटिंग सेक्शन में ऐसे केवल आया है 80 वर्ड का, आप लिख डाल रहे हैं 200 वर्ड, तो इससे टीचर को भी एक बार दिक्कत लगती है कि हाँ बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा, बस बना बना के लिखा है। तो आपको भले सब आता हो लेकिन टीचर पर एक मेंटेलिटी रहेगी आपकी दूसरी वाली, तो वो मत करिएगा। जितना पेपर में कहा जा रहा है कि इतने वर्ड में कंप्लीट करिए तो प्रयास करिए उतने ही वर्ड रहे। हाँ 10 15 20 वर्ड आगे पीछे मत करिए, आगे हो सकते हैं। ये इतना आपको करना होगा। बात यह है कि टाइम मैनेजमेंट उसी से होगा कि आप पेपर अटेम्प्ट सही से करेंगे। तो अगर आप इस 15 मिनट में वो सारे क्वेश्चन जो एनी टू कौन सी पोएम करना है, सेंट्रल आइडिया कौन से लिखना है, एनी टू वाले क्वेश्चन जितने हैं, ये सब क्वेश्चन में ये सिलेक्ट कर लेंगे कि आप क्वेश्चन कौन सा करना है। आप दोनों क्वेश्चन एक बार तुरंत ऐसे रिवाइज कर पढ़िए। जैसे आप ऐसे पढ़ेंगे सरसरी निगाह से, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर आपको ज्यादा बेस्ट है। तो उस तरह आपके मार्क्स आ जाएंगे। मतलब क्योंकि आप जो आता रहेगा वो लिखेंगे तो अच्छा लिखेंगे, भले बना के लिखेंगे। समझ रहे हैं ना, क्योंकि लिटरेचर कोई रटता नहीं है। लिटरेचर में मार्क्स कटने के बहुत कम चांस होते हैं। अगर आप जो मैं बता रहा हूँ इतना अच्छे से कर लेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो सबके माइंड में आता है कि सुबह उठकर करे क्या। सुबह उठकर अगर आपके टीचर कोई क्लास शेड्यूल किया तो क्लास शेड्यूल्ड क्लास लीजिए। शेड्यूल्ड क्लास आपको अटेंड करनी है, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं कब क्या पढ़ाना है जिससे आपको समझ में आए। और दूसरा चीज कि अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। वैसे आप प्रेशर नहीं ले रहे होंगे क्योंकि 2-3 एग्जाम आप दे चुके हैं, आपका हैबिट बन चुकी होगी एग्जाम देने का। और जाइए अच्छे से एग्जाम देकर आइए, टाइम मैनेज करिए। इन सब पार्ट में नंबर का जो है, राइटिंग सेक्शन 10 नंबर देता है, ग्रामर सेक्शन 10 नंबर देता है, लिटरेचर सबसे ज्यादा 23 नंबर देता है, एमसीक्यू तो 20 नंबर के होते हैं। यहाँ पर प्रोज आपको 10 नंबर, पोएट्री 6 नंबर, सप्लीमेंट्री 7 नंबर देता है। इस हिसाब से आप अपना पेपर सॉल्व करने का टाइमिंग 3 घंटे के हिसाब से बांट लीजिएगा कि अगले आधे घंटे में आपका इतना कंप्लीट होना चाहिए। और हाँ एक चीज और, जो बच्चे बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, कहीं कहीं एग्जाम सेंटर पर बी कॉपी अवेलेबल नहीं होती। तो उस बी कॉपी को अवेलेबिलिटी करने के लिए जब आपके कॉपी फुल होने लगे, एक कॉपी अंतिम का जब 1-2 पन्ना बचा रहे, तभी आप अगली कॉपी बी कॉपी उनसे जो आपके क्लास में टीचर लगे हुए उनसे कॉपी मांग लीजिए। क्योंकि कभी कभी कॉपी आने में बहुत लेट हो जाता है, जिससे आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं लास्ट में। ये सब अगर लास्ट में सप्लीमेंट्री के 2 क्वेश्चन छूट गए मतलब आपके 7 नंबर चले गए। तो क्योंकि आप टाइम बांटे हुए हैं उस हिसाब से, लेकिन आपका उनकी गलती की वजह से नंबर कट गया, तब भी वहां ये आपके बोर्ड में थोड़ी ना देखा जाएगा कि उनकी गलती थी। गलती तो बाद में आप ही की आएगी कि आपने लिखा नहीं। तो लिखिए, और अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तब भी केवल आप लिखिए, क्योंकि यूपी बोर्ड में लिखने से पास हो जाया जाता है। जितना आप लिखते रहेंगे, लिख के आइए, छोड़िए एक भी क्वेश्चन नहीं। और अंत में जो बोनस टिप के रूप में मैं आपको देना चाहूंगा वो ये मत करिएगा कि आप इससे सबसे पहले लिख दे रहे हैं बहुत कि हाँ बाद में नंबर कट जाएगा, लेट हो जाएंगे, क्वेश्चन आंसर पहले सॉल्व कर दे रहे हैं। नहीं, आपको क्या करना होगा, आपको इसी क्रम में, मतलब सबसे पहले रीडिंग सेक्शन है, सबसे पहले रीडिंग सेक्शन लिखिए। राइटिंग है तो राइटिंग,
एक एक क्वेश्चन 1 2 3 4 करते हुए आइए और अपना बेस्ट दीजिए। आज भी दीजिए, कल भी दीजिए, आगे जब तक आप अपना बेस्ट देंगे सब कुछ अच्छा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। और आपको बेस्ट ऑफ लक। अगला जो आपका बोर्ड एग्जाम है संस्कृत के लिए कुछ ना कुछ तो प्लान होगा और आपको बताया जाएगा कैसे है संस्कृत मैथ। और जो बचे हुए एग्जाम है उनके लिए कुछ ना कुछ तो किया ही जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, विजय।